नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम साइंस समझने की कोशिश करते हैं इस मेडिसिन की बड़ी सी दुनिया की बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम किस विषय में चर्चा करेंगे? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको जब फीवर होता है तो ठंड लग के कपकपी शिवरिंग क्यों होती है, या फिर कभी कभी जब फीवर उतरता है तो स्वेटिंग क्यों होती है, पसीने क्यों आते हैं। तो हम समय व्यर्थ करे बिना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं उसके स्टार्ट पॉइंट से, जो कि है एक इन्फेक्शन या इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म या किसी तरह की बीमारी जो बाहर से आई होती है। जैसे हम बोलते हैं गले की बीमारी, गला खराब होना, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, स्किन का, चमड़ी का इन्फेक्शन, कोई फुंसी होना, या फिर डायरिया होना, या फिर पेट की बीमारी होना, पेट में इन्फेक्शन होना। किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म लेके आता है बाहर से। इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म एंटर करता है बॉडी में और वो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म ब्लड में एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोजीनस पायरोजेंस। इन्फेक्शन के साथ साथ एक पैरेलल एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, जो कि बेसिकली बॉडी का डिफेंस रिएक्शन होता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इस डिफेंस रिएक्शन में होता क्या है, बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये एक तरह का केमिकल रिलीज करते हैं ब्लड में जिसको कहते हैं एंडोजीनस पायरोजेंस या फिर साइटोकाइंस। सो ये एंडोजीनस पायरोजेंस या फिर साइटोकाइंस प्लस एक्सोजीनस पायरोजेंस जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों मिलके एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 या PGE2। ये PGE2 क्या करता है, आपके बॉडी का जो थर्मोस्टेट है उसका टेम्परेचर रेज कर देता है। आपके बॉडी का थर्मोस्टेट क्या है? आपके बॉडी का थर्मोस्टेट है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो ये थर्मोस्टेट बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लेटेस्ट से हमारा होता है 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब आपका थर्मोस्टेट का टेम्परेचर राइज होता है तो हम एग्जांपल लेते हैं कि इस प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ने आपके बॉडी के थर्मोस्टेट का टेम्परेचर या हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट टेम्परेचर रेज कर दिया है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो ऐसे सिनेरियो में होता क्या है, आपकी बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि भाई मेरा नॉर्मल टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अब आपकी बॉडी को जब ये सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज हुए, इसने आपके सेट पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, तो आपकी बॉडी को ये लगता है ये नॉर्मल टेम्परेचर है। तो आपकी बॉडी का लेकिन अभी फिलहाल टेम्परेचर 98.4 है, तो बॉडी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि बॉडी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर अचीव कर सके। तो उसके लिए बॉडी दो चीज़ें करती है, एक करती है वैसो कंस्ट्रिक्शन और दूसरा करती है शिवरिंग। वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्किन में सुपरफिशियली होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और सारा ब्लड इंटरनल ऑर्गन्स में शंट हो जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स में चले जाता है। तो उस कारण क्या होता है कि जो बॉडी से हीट लॉस हो रहा होता है, बिकॉज सरफेस पे अगर पानी रहेगा या ब्लड रहेगा तो हीट लॉस होता रहता है, तो वो हीट लॉस कम हो जाता है। सेकेंडली शिवरिंग होती है, कपकपी होती है। बेसिकली क्या होती है, आपकी बॉडी की मसल्स हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, कप 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 करती है। क्यों करती हैं? तो उससे होता क्या है, क्योंकि बॉडी की मसल्स जब वर्क करती हैं, हाइपर एक्टिव होती हैं, तो उसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी तो आपकी बॉडी का नेचुरली टेम्परेचर हायर जाएगा और वो तब तक शिवरिंग होती रहेगी जब तक कि बॉडी अपना एक टेम्परेचर जो थर्मोस्टेट ने सेट किया था, हाइपोथैलेमस ने सेट किया था हमारे एग्जाम्पल में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, जब तक बॉडी का टेम्परेचर नहीं पहुंच जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों फीवर में शिवरिंग होती है। ये सेम रीजन है कि आप जब एक ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपकी बॉडी में शिवरिंग होती है। उसका रीजन प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट अभी 98.4 है, वो मेंटेन्ड है। लेकिन होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या बहुत कम टेम्परेचर होगा जहाँ पर, तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि भाई बाहर का टेम्परेचर कम है, मेरे को ठंड लग रही है, एंड आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो सकता है। तो बॉडी को लेकिन वो टेम्परेचर मेंटेन करना है जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो बॉडी क्या करती है, शिवरिंग करती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके और आपको ठंड में कपकपी उठती है। और यही सेम रीजन है जिसको हम बोलते हैं गूस फ्लैश होती है। गूस फ्लैश क्या होता है, जब आपके बाल रोंगटे खड़े होना जिसको हम बोलते हैं, तो आपके स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्किन के बाल भी एक मसल्स होती हैं उसके नीचे जो कि शिवर करती हैं। जो शिवर करती हैं तो बाल एकदम से आपको ऐसे लगता है कि आपको रोंगटे खड़े हो गए हैं या फिर गूस फ्लैश आ गया है। तो ये सेम रीजन है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में। नाउ अब चलते हैं हम दूसरे डायरेक्शन में, जहाँ की जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे फीवर में तो वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिसकी वजह से
फीवर कम आ जाए, उसको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन। इन जनरल केसेस जो मोस्ट कॉमन एंटीपायरेटिक है वो है पैरासिटामोल। तो अब पैरासिटामोल क्या करता है, या फिर कोई और एंटीपायरेटिक या फीवर लोअरिंग मेडिसिन क्या करता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के प्रोडक्शन को रोक देता है, वो साइकिल को रोक देता है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो आपका जो थर्मोस्टैट है, हाइपोथैलेमस है बॉडी में, उसका टेम्परेचर अपने आप नॉर्मल आ जाता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वापस आ जाएगा। जब उसका टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वापस आ जाएगा, थर्मोस्टैट सेट पॉइंट हो गया, तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब भाई हमारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। बट बॉडी तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो अब बॉडी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो सके और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आ सके। तो इसके लिए बॉडी दो चीज़ें करता है, एक करता है वैसोडाइलेशन और दूसरा करता है स्वेटिंग, पसीना आना। वैसोडाइलेशन क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो स्किन की होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो स्किन के नीचे ज़्यादा खून का बहाव बढ़ जाता है। जब लिक्विड का बहाव स्किन के नीचे बढ़ता है तो उससे हीट लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली हीट लूज करेगा अगर गर्म होगा, तो हीट लॉस होता है। एंड सेकेंड क्या होता है, स्वेटिंग होती है। पसीना आने से क्या होता है, आपकी बॉडी की हीट बाहर निकल जाती है, पसीने के थ्रू सारी हीट गर्मी बाहर निकलती है। तो इवेंचुअली होता क्या है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप दवाई लेते हैं फीवर की या बुखार की दवाई लेते हैं तो आप रात में जब सोते हैं तो पसीना आता है, और पसीना आने के बाद अगर आप टेम्परेचर नापेंगे तो वो नॉर्मल आ चुका है। तो ये इसका रीज़न है, क्योंकि पसीना आने से आपकी बॉडी में हीट लॉस होता है, और क्योंकि आपका बॉडी का थर्मोस्टैट कम आ चुका है 98.4, तो बॉडी उस टेम्परेचर को वापस लाने के लिए हीट लॉस करती है, और हीट लॉस का सबसे आसान तरीका होता है स्वेटिंग। यही सेम रीज़न है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है। अब एक्सरसाइज के टाइम क्या हो रहा है कि आपका थर्मोस्टैट तो 98.4 पे है, हाइपोथैलेमस को पता है 98.4 पे मेंटेन रखना है मेरे को टेम्परेचर, लेकिन होता क्या है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स एक्टिव हैं, वर्क कर रही हैं बहुत हार्ड, जिसकी वजह से लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस हो रही है। अब उस गर्मी से आपका टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, इसलिए बॉडी क्या करता है, रिवर्स मैकेनिज्म में क्या करता है, स्वेटिंग करता है। स्वेटिंग करने से क्या होता है, हीट लॉस होता रहता है साइमल्टेनियसली, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है अराउंड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो, क्योंकि हम लोग सब समझते हैं कि बुखार में कपकपी उठती है, शिवरिंग होती है, और बुखार जब उतरता है तो पसीने आते हैं, लेकिन उसके पीछे की साइंस हम बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो आई होप आपको ये साइंस समझ आई होगी, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है, जो भी आपको एडवाइस दे रहा है, उसके पीछे एक लिखित समझी गई थियोरेटिकल साइंस है और उसका एक्सपीरियंस है उसके बिहाइंड। तो फ्रेंड्स, अपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुनिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद एंड थैंक यू।